हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमएसबीटी डिप्लोमा आई स्कीम में सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, दैट इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स है ना M2 भी बोलते हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स को M1 बोलते थे और सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स को M2 बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाया है। डिटेल्ड सिलेबस हमको एमएसबीटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक कॉलम मैंने यूनिट का बनाया है, यूनिट नेम एंड मार्क्स का। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस और इसके जो मार्क्स हैं दैट इज़ 24 मार्क्स का होता है यूनिट। सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस यूनिट का और सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना स्टूडेंट्स, ये इंजीनियरिंग का एक बेस है, समझ लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। सेकेंड यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस, ये है 16 मार्क्स का। थर्ड यूनिट है हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, ये 8 मार्क्स का होता है। फोर्थ यूनिट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि हमारा 8 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है आप लोगों के लिए कि दैट इज़ यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 आर कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पहले के ये जो 4 यूनिट है ना, ये सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हों या सिविल इंजीनियरिंग के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईएफ, कोई भी और भी जो दूसरे ब्रांचेस हैं, सभी के लिए ये फर्स्ट 4 यूनिट सेकेंड सेमेस्टर के सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंट होता है सभी का 5th यूनिट, तो वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। तो 5th यूनिट जो है, फर्स्ट हमने लिया है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दैट इज़ ओनली फॉर सिविल ब्रांच। जो 5th यूनिट है सिविल ब्रांच के लिए वो होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और उसका वेटेज होता है 14 मार्क्स का। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर सिविल ब्रांच 5th यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा सिविल ब्रांच के लिए। नेक्स्ट जो 5th यूनिट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5th यूनिट फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच। ठीक है, तो इसका भी वेटेज होता है 14 मार्क्स का। एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए जो 5th यूनिट होता है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका भी वेटेज 14 मार्क्स का है। एंड जो 5th यूनिट होता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ब्रांच है उन स्टूडेंट्स के लिए होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस और ये इसका भी वेटेज होता है 14 मार्क्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो मैंने लास्ट का जो 5th यूनिट है, हर एक का ब्रांच वाइज अलग अलग होता है, तो वो मैंने यहाँ 5, 5, 5 ऐसे करके सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग मेंशन कर दिए। और सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए जो 5th यूनिट होता है, आप देखिए सभी का वेटेज क्या है, सेम है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 70 होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ्स होता था, सेम वे में सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स भी आपका टोटल वेटेज जो रहेगा वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। और जो 70 मार्क्स का थियरी एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा, यूनिट टेस्ट एंड प्रोजेक्ट मिला के। तो वो भी मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट 4 यूनिट्स सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है एंड लास्ट का जो 1 यूनिट होता है 5th यूनिट, वो मैंने ब्रांच वाइज अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया है। सो आई होप आप लोगों को ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो सिलेबस का समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज़ जो हमारा आई स्कीम का अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, ये हर ब्रांच के लिए देखिए, जैसे हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स था उसके लिए जो सब्जेक्ट एब्रीविएशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, वो क्या था BMS और उसका सब्जेक्ट कोड क्या था 22103, ये हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में पता है। तो सेम वे में अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट एब्रीविएशन होगा, सब्जेक्ट कोड होगा और सब्जेक्ट का नाम जो हम बोलते हैं ना फुल फॉर्म, वैसा। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच वाइज मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है कॉलम में। सो फर्स्ट है हमारा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए हम लिखते हैं CE2I। ठीक है, CE मतलब सिविल इंजीनियरिंग, 2 मीन्स सेकेंड, I फॉर आई स्कीम। तो सेकेंड सेमेस्टर की आई स्कीम ये कौन सी ब्रांच को शो करती है? सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसके लिए जो अप्लाइड जो हमारा मैथ्स का जो सब्जेक्ट एब्रीविएशन होता है AMS और सब्जेक्ट कोड जो होता है दैट इज़ होता है 22201। और देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट नेम है ना, वो सभी के लिए नाम तो वही रहने वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स, लेकिन एब्रीविएशन ब्रांच वाइज अलग अलग है एंड कोड सबके लिए अलग अलग है। इसके बाद आता है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए
सेम सब्जेक्ट एब्रीविएशन और सेम सिलेबस होता है, इनके सारे यूनिट सेम होते हैं। MEII और AE2I दोनों के लिए हमारा सब्जेक्ट एब्रीविएशन सेम रहेगा। AMP सब्जेक्ट कोड होता है 22206 एंड एज यू नो सब्जेक्ट नेम इज़ कॉमन फॉर ऑल अप्लाइड मैथमेटिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स EJ2I एंड EE2I के लिए AME 22210 ये इनका सब्जेक्ट कोड होगा। एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए CO2I एंड IF2I के लिए होता है AMI एंड 22224 इसका सब्जेक्ट कोड होता है। तो इस तरीके से ये मैंने ब्रांच वाइज सब्जेक्ट एब्रीविएशन एंड सब्जेक्ट कोड भी बता दी, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आप किस ब्रांच को बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। देन जैसे मैंने आपको लास्ट में थोड़ा ब्रीफ में बताया ही था कि टोटल मार्क्स जो रहेंगे दैट इज़ 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। जो मैथ्स का जो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस है उसका वेटेज, उसमें से इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 70 थियरी होता है एंड 30 PA, ठीक है। अब इस 30 को हम 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब आपका 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता है, जो यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2 होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और 10 मार्क्स का माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको हम बोलते हैं ना 70-30 पैटर्न है ये। तो 70 का थियरी एंड 30 का आपका PA होता है। PA में आपका यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का माइक्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से ये आपके सिलेबस का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा अप्लाइड मैथ्स का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।